सभी को जय मसीह की। प्यारे भाई बहनों, आज का वचन है भजन संहिता 50 से पढ़ेंगे तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आगे पढ़ेंगे 51 में पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। यदि आपने कोई पाप किया है, गुनाह किया है, तो इस वचन के द्वारा आप अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें, परमेश्वर के आगे दीन और नम्र करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर के आपके पापों को क्षमा करके आपको उद्धार देने जा रहा है। आमीन। तो आइए वचन की ओर चलते हैं। वचन को ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे भाई बहनों। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। उस स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा। आमीन। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इस्राएल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन सामर्थी है। आप इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। हालेलुया। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं ना तो तेरे घर से बैल, ना तेरे पशुशाला से बकरे लूँगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पंछियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परिस्त्री गमियों के साथ भागी हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे क्या लिखा है, दाऊद ने क्या लिख रहे हैं 19 में। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुंगली खाता। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि मैं परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आँखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर के भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। आमीन। 51 में लिखा है मेरे प्यारे भाई, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। दाऊद भजनकार पाप क्षमा के लिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं, ये वचन के द्वारा बात करते हैं। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। आमीन। अपनी करुणा के अनुसार हम पर अनुग्रह कर प्रभु जी। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हालेलुया। आगे लिखा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा।
जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। आमीन। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष फिर से मुझे दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और